अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको जो फुल बुक का टेस्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी इल्म की दुनिया वेबसाइट पे आप लोगों का एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया गया था, जो कि अब आपका एंड होने वाला है। फुल बुक के टेस्ट हो रहे हैं, उनके आंसर्स मैं अब आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने लगी हूँ। आप लोगों ने अगर जो न्यू विजिटर्स हैं जिनको नहीं पता है तो वो अगर पेपर देखना चाहते हैं कि वो पेपर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन जो आंसर की है वो भी आप लोगों को वहाँ पे PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी। अब आ जाए आप लोग अपने पेपर की तरफ। पहला आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें जो आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है CH2O इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ। इसकी करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर D, C6H12O6। और ये जिस चैप्टर में से आप लोगों का ये लिया गया है MCQs वो है चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़। एग्जाम्पल क्या है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, वो जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर D है। और ये स्टेटमेंट आपकी जिस चैप्टर में से ली गई है वो है चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट आ जाए स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। विच आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, आयोडीन 131। और जिस चैप्टर में से ये आपकी स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट 4th स्टेटमेंट पे आ जाएं। विच इज़ एन अल्कली मैटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, Na सोडियम। और जिस चैप्टर में से ये वाली स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट 5, द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। और जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट नंबर 6 है ये भी आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 में से है। विच पेयर हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, CH4 एंड C2H4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों की स्टेटमेंट नंबर 7। विच बॉन्ड प्रेजेंट इन C2H4 मॉलिक्यूल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट है आपका 8th स्टेटमेंट। एवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, बोथ ऑफ दैम। और ये स्टेटमेंट आपके जिस चैप्टर में से ली गई है वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 9। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर D, सस्पेंशन। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 6। 10th स्टेटमेंट है आपकी। विच विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट टू टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन है KCl, ऑप्शन नंबर A। और जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 11। KMnO4 विच Mn ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, +7। और ये स्टेटमेंट भी आपकी चैप्टर नंबर 7 में से है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 12। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, 25 एलिमेंट्स। इस तरह आप लोगों का ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो लास्ट स्टेटमेंट है आपकी ये चैप्टर नंबर 8 में से थी, ये मैंने आपको नहीं बताया। जो भी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको बबल को फिल करना होता है। बबल शीट पे इसके सामने टिक मार्क नहीं करना होता। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के साथ अब आप लोग अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आ जाएं। सब्जेक्टिव पोर्शन में पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास। पार्ट नंबर 1 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 1 में फर्दर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और उनके पार्ट्स आपको गिवन है टोटल 8 पहला जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट
short answers to any 5 questions. Part number 1, difference between organic and inorganic chemistry. आप लोगों ने दोनों का डिफरेंस बताना है. कम से कम आप लोगों ने डिफरेंस में कोई से 2-2 पॉइंट्स राइट करने हैं. अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 3-3 पॉइंट्स लिख लें. और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 1. आंसर्स आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप PDF में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप लोग जाके इसके सॉल्यूशंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में. पार्ट नंबर 2 है सॉफ्ट ड्रिंक इज़ मिक्सचर, वाटर इज़ कंपाउंड, गिव द रीज़न. सेकेंड जो पार्ट है आप लोगों का ये भी चैप्टर नंबर 1 में से है. पार्ट नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल C6H12O6. ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से है. 4 है आपका राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 में से है. आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को. पार्ट नंबर जो 5 है वो है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. दोनों की थ्योरी का जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 में से है. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड. आपने ग्रुप और पीरियड में जो डिफरेंस है वो डिफाइन करना है कि क्या है. और ये क्वेश्चन आप लोगों का जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 3. पार्ट नंबर 7, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज़ लेस देन Mg. Na आप लोगों के पास सोडियम होता है, Mg आप लोगों को पता है मैग्नीशियम होता है. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास जिस चैप्टर में से. नेक्स्ट है आप लोगों का पार्ट नंबर 8, व्हाट इज़ शील्डिंग अफेक्ट, व्हाट हैपन्स टू इट इन आवर ग्रुप. ये क्वेश्चन आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 3. आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बतानी है कि क्या होती है, ये क्या होता है. और उसके बाद आपने ये बता देना है कि अगर ये ग्रुप में हो तो कैसे क्या होगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस में सबसे पहले जो आपका पार्ट नंबर 1 है वो देख लें. डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल. आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एक एग्जांपल भी राइट कर देनी है. जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 4. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन N2 गैस. अब आपने बता देना कौन सा टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि इस टाइप का फॉर्म्ड होता है. और ये आपका जिस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 4. पार्ट नंबर 3 है वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. रीज़न आपने बता देनी है इसकी. और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 में से. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, गिव मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. आपने जस्ट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है बॉयल्स लॉ का वो बताना है कि वो क्या होता है. और ये क्वेश्चन आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट है स्टेट पार्ट नंबर 5, स्टेट द चार्लीज लॉ, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन. चार्लीज लॉ क्या होता है आपने पहले वो स्टेट करना है और साथ में उसकी मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन होती है, मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो भी लिखनी है. और ये क्वेश्चन आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन डिफ्यूजन. आपने इफेक्ट बता देना है कि कौन से इफेक्ट्स होते हैं. ये क्वेश्चन आप लोगों का जिस पार्ट में से लिया गया है चैप्टर में से वो है चैप्टर नंबर 6.
नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, डिफाइन मोलैरिटी एंड राइट इट्स इक्वेशन। मोलैरिटी की आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी इक्वेशन भी राइट कर देनी है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जिस पार्ट में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। अब आपने डिफरेंस बता देना है कोलॉइड और सस्पेंशन में कौन सा डिफरेंस है। और ये लास्ट पार्ट जो आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो भी है आप लोगों का चैप्टर नंबर 6। इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है वो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। ये भी आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल, दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने बताना है कि क्या होता है। ये वाला पार्ट जो आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ऑक्सीडेशन नंबर बता देना है कि क्या है। ये वाला पार्ट भी आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का पार्ट नंबर 4, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरिड आउट। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का पार्ट नंबर 4 ये भी आपका चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 5, राइट यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। आप लोगों ने यूजेस बता देने हैं मैग्नीशियम के कौन कौन से हैं, कोई से 2 या 3। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पार्ट नंबर 6, गिव केमिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट। आपने केमिकल रिएक्शन लिख देना है दोनों का। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 7 है, 6, 7 एंड 8 ये सारे आप लोगों के जो लास्ट चैप्टर नंबर 8 है उन्हीं में से लिए गए हैं। 7 है कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, कोई सी भी 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम के कोई से भी 2 यूजेस लिख दें। और ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 में से जो लास्ट चैप्टर है उसमें से लिया गया है। इस तरह आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो है राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की लिखनी है। और ये आपका जिस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के आप लोगों ने जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्टेट करने या राइट करने हैं। ये क्वेश्चन आपका जिस चैप्टर में से लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेशन बतानी है कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है, उसके अलावा सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों कोवलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये आप लोगों का जिस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विद एग्जाम्पल्स। टाइप्स आपने बतानी है, साथ में उनकी एग्जाम्पल्स भी राइट करनी है।
और ये क्वेश्चन आप लोग का जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। डिफाइन द बॉयल्स लॉ, एक्सप्लेन द एक्सपेरिएंशियल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये जिस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर नंबर 6। इसका बी पार्ट, हाउ सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। ये आपका लास्ट था इसका क्वेश्चन लॉन्ग, और ये जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 7। इस तरह आप लोगों का लॉन्ग का जो पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन, वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरे पेपर के आंसर्स की समझ आ गई होगी किन किन चैप्टर्स में से लिए गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप इल्म की दुनिया वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के जितने भी फुल बुक के होंगे वो इसी तरह मैं आप लोगों को उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।